नमस्कार। मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आप जानते हैं कि इंडिया की जगह अब भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा, हर जगह इंडिया शब्द हटाना पड़ेगा, भारत शब्द डालना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के जो नोट हैं उस पर भी इंडिया शब्द होता है, सिक्कों पर भी एक तरफ भारत एक तरफ इंडिया लिखा रहता है। मैन पावर खर्च होगा, मानव संसाधन खर्च होंगे। खैर, इसकी चिंता किसी को नहीं है ऐसा लगता है। इसमें भी भारत के संविधान में 1-2 संशोधन करने पड़ेंगे। वो संशोधन भी अमृतकाल है, अभी हो जाएंगे 18 से 22 सितंबर के बीच में, अगर ये खबर सच है। अभी तक तो ये भी नहीं मालूम। सबसे ताज्जुब की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पिछले 4-6 घंटे से हर जगह यही चल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है, तो अगले चरण में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इंडिया का नाम क्यों बदला जाएगा? इंडिया का नाम तो पहले भारत था ही। तो एक गलत कन्फ्यूज़न फैला रखा है। इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं। तो ये चारों नाम से तो जानते ही हैं इस देश को। तो खैर, अभी तक भारत सरकार को क्लियर कर देना चाहिए था। इतनी जवाबदेही सरकार है, इतनी पारदर्शी सरकार है, 140 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ, उनके प्रयास के साथ चलती हुई सरकार है। तो अभी तक तो चीज़ें साफ कर देनी चाहिए थी, एजेंडा साफ कर देना चाहिए था। अभी तक क्यों रहस्य बनाकर रखा हुआ है? ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जिससे पता लगता है कि मौजूदा सरकार को लोकतंत्र में यकीन नहीं है, सूचना के अधिकार में यकीन नहीं है, जवाबदेही में यकीन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी में यकीन नहीं है, पारदर्शिता में यकीन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी में यकीन नहीं है। अजीब कन्फ्यूज़न देश में चल रहा है और सरकार की तरफ से लोग खामोश बैठे हैं। एक खंडन नहीं आया या एक मंडन नहीं आया कि हम ये करने जा रहे हैं या हम ये नहीं करने जा रहे हैं। 9.5 साल पहले आप सत्ता में किस लिए आए थे? इंडिया का नाम भारत करने के लिए। 9.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद अचानक आपको क्यों याद आया कि इंडिया शब्द हर जगह से हटा देना चाहिए, उसकी जगह भारत शब्द कर देना चाहिए? 10 साल 9.5 साल पहले आप सत्ता में किस लिए आए थे? भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए। आप सत्ता में किस लिए आए थे? विदेशों से काला धन लाकर हर की जेब में 15 से 20 लाख रुपए डालने के लिए। आप सत्ता में किस लिए आए थे? हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने के लिए। आप सत्ता में किस लिए आए थे? महंगाई कम करने के लिए। आप सत्ता में किस लिए आए थे? न्यू इंडिया बनाने के लिए। लेकिन आपने पिछले 9.5 साल में क्या किया? संघवाद पर हमला किया, संस्थाएं नष्ट की या संस्थाएं कमज़ोर की, हिंदू मुस्लिम किया, 80-20 किया, सामाजिक ताना बाना से खिलवाड़ किया, चुनाव को महंगा कर दिया, मनमाने ढंग से संसद चलाई, नोटबंदी जैसा आत्मघाती कदम उठाया, हड़बड़ी में जीएसटी लागू की, 2 करोड़ नौकरियां छोड़ 1 लाख नौकरियां भी हर साल शायद ही सरकार मुश्किल से दे पाई हो। एक भी वादे पर खरा नहीं उतरी। 9.5 साल में आपने क्या किया? आपने ये बड़े गर्व से कहा कि ये काला धन वापस लाना और 15-20 लाख रुपए लोगों की जेब में डालना, ये तो जुमलेबाजी थी। अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? चलिए इससे पहले बात कर लेते हैं कि अब आप नए सिरे से क्या कुछ पुराने काम करेंगे, यानी स्टार्टअप इंडिया की जगह स्टार्टअप भारत करेंगे, स्टैंड अप इंडिया की जगह स्टैंड अप भारत करेंगे, न्यू इंडिया की जगह नया भारत कहेंगे, खेलो इंडिया की जगह खेलो भारत कहेंगे, मेक इन इंडिया की जगह मेक इन भारत करेंगे। जनता आपसे क्या चाह रही है? क्या भारत में इंडिया हटा देंगे, भारत कर देंगे तो क्या भारत में टमाटर सस्ता हो जाएगा? क्या भारत में अनाज और दाल के दाम हैं वो घट जाएंगे? क्या भारत में नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी? क्या भारत में महिला पहलवानों को अब इंसाफ मिल जाएगा? क्या अब भारत में मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न परेड कराने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिल जाएगी? क्या भारत में अब 80-20 नहीं होगा? अब इसका जवाब आपके पास नहीं है। अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं जो लोगों के दिमाग में घुमड़ रहा है कि इंडिया का नाम हटा दो, भारत कर दो, संविधान की मूल आत्मा में छेड़छाड़ करो, सत्ता में रहने के लिए हर संभव हर असंभव काम करो,
इसके अलावा और क्या क्या होगा ये अभी तय नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ये अभी पता भी नहीं है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्या संविधान अब पूरी तरह से बदल दिया जाएगा, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में इंडिया नाम का जो पॉलिटिकल फ्रंट है विपक्ष के नेताओं ने बनाया है, उसका क्या वजूद अब खत्म हो जाएगा। और एक और अंत में बड़ा सवाल है, मान लीजिए 2024 में मोदी का भारत हार गया तो क्या इंडिया की वापसी हो जाएगी। अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।